श्री गोस्वामी जी महाराज मानस में एक स्थान पर प्रभु की वाणी अपनी लेखनी से प्रकट करते हैं। भगवान कहते हैं, सुनिए, बड़ी बड़ी सुंदर बात प्रभु ने कही। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। आप लोग थोड़ा ध्यान से श्रवण करना। प्रभु ने आरंभ किया कहां से? भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सभी को मैंने ही उत्पन्न किया है, सभी का मूल मैं हूं, इसलिए सभी मुझे प्रिय हैं। पर सबते अधिक मनुज मोहि भाए। लेकिन सब जीवों में मनुष्य प्रिय है, भाता है मुझे। अपने जैसा आकार दिया है उसे मैंने, मन दिया है, विचार दिया है, संस्कार दिया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। और फिर मनुष्यों में तीन मह द्विज तन मह श्रुतिधारी, तीन मह निगम धर्म अनुसार। और फिर मनुष्यों में तीन मह द्विज, और मनुष्यों में ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मण भी कैसा? तीन मह श्रुतिधारी, वेद पाठी ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण। और फिर तीन मह निगम धर्म अनुसारी। और फिर उनमें भी कौन श्रेष्ठ? जो वेदों का जो प्रतिपाद्य तत्व है, वो जो अनंत अखंड अछेद अभेद जिसको वेद कहते हैं, तीन मह निगम धर्म अनुसारी, उस प्रतिपाद्य तत्व का अनुभव और उसकी प्राप्ति कराने वाला जो धर्म, बोले जो उसको पालन करता है वो उसमें मुझे प्रिय है। तो आरंभ किया भगवान ने, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ऐसे तो सभी प्रिय हैं, पर उनमें से थोड़े विशेष मनुष्य प्रिय हैं। और मनुष्य में भी ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी जो वेदज्ञ हो, और वेदज्ञ में भी जो वेदांत का प्रतिपाद्य तत्व जानने वाला हो, वो ब्राह्मण। तीन महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी। फिर उनमें भी जो ज्ञानी है, ज्ञानी अर्थात जिसको बोध हो गया है, जिसका विवेक जग गया है, जिसको सत्य और असत्य का बोध हो गया है। एक जानकारी होती है, पुस्तक से भी मिलती है, कहने सुनने से भी मिल जाती है, लेकिन बहुत अधिक काम नहीं आती। और बहुत बार तो क्या होता है, जानकारी बोझ बन जाती है। जैसे किसी पथ पर आपको आगे बढ़ना हो, आप खाली हाथ बढ़ रहे हो तो आपकी गति तीव्र होगी, और वहीं कुछ बोझ यदि आपके माथे पर धर दिया जाए तो आपकी गति मंद पड़ जाएगी, क्योंकि आपने बोझ उठाया है। तो ऐसे कभी कभी इस पथ का पथिक अकारण कुछ बोझ उठा लेता है। वो बोझ होता है जानकारी का बोझ। जिसकी आवश्यकता नहीं थी वो जान लिया, जिसको जानना कोई आवश्यक नहीं था वो भी जान लिया। और बहुत बार तो ऐसा होता है भाई कि जाना कुछ नहीं और ये समझ लिया कि मैंने सब जान लिया। ये सबसे बड़ा बोझ है। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि 60 सुधरही सत्संगति पाई। दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो तो साधु संग मिले तो सुधर जाता है। 60 सुधरही सत्संगति पाई। पर एक और गोस्वामी जी कह रहे हैं, मूर्ख होई कि ज्ञान जो गुरु होई बिरंची सम। मूर्ख को समझाना असंभव है, चाहे ब्रह्मा उसका गुरु बन जाए, वो नहीं समझता। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि मैं सब जानता हूं और जानता कुछ नहीं। हमारे एक पंडित जी थे, भागवत के बड़े प्रकांड पंडित थे। एक छोरा था उनका, तो बोले छोरा को भी पंडित बनाएंगे। अब भक्त ना भयो भक्त को पूत। पिता की पगड़ी पहन लेने से पिता की बुद्धि नहीं आती। फिर पंडित जी को शौक था, बोले इसको पंडित बनाएंगे, तो छोड़ दिया पढ़ने के लिए। और जब 6 महीना बाद गए उसके अध्यापकों के पास तो पूछा कैसा है? बोले आपका बच्चा है, क्या कहें? बोले कितने अंक देंगे आप इसको? बोले 100 में से 98 दे देंगे। वो 100 में से 98 तो बहुत होते हैं, पर बता तो दीजिए 2 कहां से काट रहे हैं? बोले 2 बस इस यहां से काट रहे हैं
कि अपनी बुद्धि इसमें है नहीं और किसी की मानता नहीं। बोले बाकी तो सब गुण है, आपका पुत्र है, देखने में भी आपके जैसा है, रूपवान है, सुंदर है, और बाकी तो सब ठीक है, आपका बेटा है, अब आप जानते हैं, बस 2 गुण इसमें नहीं है, अपनी अकल है नहीं, किसी की सुनता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तुलसी बाबा कह रहे हैं मूर्ख होई की ज्ञान जो गुरु होई बिरंचिसम। ब्रह्मा भी गुरु बन जाए तो उसको समझा नहीं सकता। तो यहां भगवान कह रहे हैं तिन्मह पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी। ज्ञानी अर्थात जिसको जानकारी नहीं, जिसको बोध हो गया है। आप में से कोई ऐसा नहीं बैठा यहां जो नहीं जानता हो कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, क्षणभंगुर संसार है, ऐसा और वैसा। लेकिन क्या है, वो केवल कोरी जानकारी है, उस समय आने पर काम नहीं आती। जिसको आज आप अपना भगवत विश्वास कहते हैं, कभी उसे कसौटी पर कस कर देखिएगा कि जब जीवन में कठिन समय आता है, जब जीवन में प्रतिकूलता आती है, तब वो आपका विश्वास कितना सुदृढ़ रहता है, कितना अडिग रहता है। तो जानकारी तो बोझ हो जाती है सिर का, बल्कि आपकी गति मंद पड़ जाएगी। आप बल्कि जिस गति से चल रहे हैं वो उतना भी नहीं चल पाएंगे जब आप केवल जानकारी कर लेंगे। तो कल मैंने विराम के क्षणों में निवेदन किया था ना कि उद्धव समझाने आए तो गोपियों ने कहा कि तू जो जानकारी देने आया है उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जानने योग्य था वो हमने जान लिया। जो जानने योग्य वस्तु थी वो हमने जान ली, और वो एक ही बात है, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रहो, और नहीं जगदीश रहो, मन ना भये 10-20 रहो, मन ना भये 10-20। इतना ही तो जानने योग्य है, बाकी इसके अतिरिक्त कुछ जानने योग्य नहीं है। थोड़ी सी बात है बड़ी। भगवान ने जितना जीवन दिया, जितनी बुद्धि दी, जितना विवेक विचार करने की सामर्थ्य दी, वो भगवान ने संसार प्राप्त करने की योग्यता तो सभी को अलग अलग दी है, लेकिन भगवान ने स्वयं को प्राप्त करने की योग्यता सभी को एक सी दी है। जितनी बुद्धि भगवान को पाने के लिए चाहिए उतनी बुद्धि मूर्ख से मूर्ख के पास में भी है। वहां देने में भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। इसीलिए भगवान ने कहा भक्ति में सबका अधिकार है। इसलिए भक्ति अधिकार नहीं मांगती, इसीलिए भक्ति पात्रता की अपेक्षा नहीं रखती, वो जहां जब चाहे तैसे प्रकट होती है। जितनी बुद्धि भगवान को जानने के लिए चाहिए उतनी बुद्धि मूर्ख से मूर्ख के पास में भी है। गोपियों को भगवान ने पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि गोपियों के माध्यम से भगवान को इसी बात की प्रतिष्ठा करनी थी कि मुझे तत्व से जानने के लिए संसार की पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, विद्या की आवश्यकता नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामय। न धन न जन न सुंदरी और न विद्या। मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहितु कित्वयि। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद। तो आरंभ किया भगवान ने सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब में अधिक मनुज मोहि भाए। तिन मह द्विज तिन मह श्रुतिधारी तिन मह निगम धर्म अनुसारी तिन मह प्रिय विरक्त मोहि ज्ञानी। और फिर कहा तीन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी ज्ञानी मोहित प्रिय अति विज्ञान। और ज्ञानी से अधिक विज्ञानी। अब ज्ञानी और विज्ञानी में क्या भेद होता है? ज्ञानी केवल अपना कल्याण करता है, विज्ञानी युक्ति देकर सारे संसार का मंगल करता है। ज्ञानी केवल अपना कल्याण करता है, लेकिन जो विज्ञानी है वो युक्ति दे देता है। सतरति सतरति स लोकान तारयति। इसी बात पर तो रैदास न्यौछावर होते हैं संतों की। कहें कथा अरु अरथ विचारे आप तरें
औरन को तार। संत का लक्षण बताया है यही, आप जपे और नाम जपावे, आप जपे और नाम जपावे। तो भगवान ने कहा तिन महप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हुते प्रिय अति विज्ञानी। और फिर भगवान अपनी बात पर आते हैं, तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जहि गति मोर न दूसरी आसा। वहां से आरंभ की भगवान ने कहनी बात कि भाई ऐसे तो सब अपने हैं, पर सब जीवों में मनुष्य, मनुष्य में द्विज, द्विज में वेदज्ञ ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण में निगम धर्म का अनुसरण करने वाला, और फिर उनमें ज्ञानी, और फिर उनमें भी विज्ञानी। लेकिन भगवान ने आकर विश्राम कहाँ लिया? तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जहि गति मोर न दूसरी आसा, पुनि पुनि सत्य कहो तो ही पाही। भगवान कह रहे सत्य कहता हूं। अब भगवान को ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सत्य कहता हूं, भगवान जो कहते हैं वही सत्य होता है। भगवान सत्य नहीं कहते, भगवान जो कहते हैं वो सत्य है। जहां कृष्ण है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां जय है। जो भगवान ने कहा वो सत्य है। पहले के समय में क्या होता था, अगर आप किसी ब्राह्मण को कहें आप सत्य बोलिए तो ये ब्राह्मण का अपमान हो जाता था। अगर किसी ब्राह्मण से कहा जाए कि भाई सत्य कहना, तो ये ब्राह्मण का अपमान है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो सत्य ही कहेगा। क्षत्रिय को कहा जाता था कि आप सत्य कहें, क्षत्रिय से कहा जाता था कि आप सत्य कहें। और फिर बनिया को कहना पड़ता था गीता पे हाथ रख के बोल के सच बोलेगा, उसको कहना पड़ता है। बनिया माने व्यापारी, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, जिसकी वृत्ति वणिक की है, व्यापारी वृत्ति है, उसको कहा जाता है कि भाई तुम गीता पे हाथ रख कर बोलो। तो भगवान को कहने की आवश्यकता नहीं है, पर भगवान कह रहे हैं पुनि पुनि सत्य कहो तो ही पाही, मोहे सेवक सम प्रिय कछु नाहि। अपने सेवक जैसा प्रिय मुझे दूसरा और कोई नहीं। तो बड़ी चतुराई से, बड़ी युक्ति से भगवान ने कहा कि भाई ऐसे तो सब अपने हैं, पर सब में ये, इसमें ये, इसमें ये। और फिर अंत में भगवान ने अपनी बात कह दी, सीधे सीधे भक्ति का पक्षपात कर दिया। तीन ते पुनि मोहे प्रिय निज दासा, और कैसा मेरा दास, जही मोहे छाड़ न दूसरी आस। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक तुलसी। एक सुंदर रूपवती कन्या विवाहिता हो, सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित हो, लेकिन उसके सौभाग्य का जो सूचक चिन्ह है वो तो माथे पे लगी कुमकुम की बिंदी है। वो रूपवती है, वो गुणवती है, सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित है, लेकिन वो सौभाग्यवती है कि नहीं, इसका सूचक चिन्ह क्या है? वो माथे पे लगी कुमकुम की बिंदी। आप जो जिस भावना से प्रभु का भजन करते हैं, उस भावना में सब कुछ है, लेकिन उस भावना में यदि अनन्यता नहीं है तो फिर अनन्यता के बिना भक्ति सौभाग्यवती नहीं होती। ये जो अनन्यता है कि अपने इष्ट को छोड़ मनसा वाचा कर्मणा किसी अन्य का स्पर्श ना करना, ये भक्ति की भावना का सौभाग्य सूचक चिन्ह है। ये भक्ति की भावना का सौभाग्य सूचक चिन्ह है। हमारे शास्त्रों में कुछ पूजा ऐसी है इसमें केवल सौभाग्यवती स्त्री का ही अधिकार है, और कोई नहीं कर सकता उन पूजाओं को संपन्न। ऐसे ही भक्ति, पर कैसी भक्ति? सौभाग्यवती भक्ति जो अनन्या हो।
इसमें पर आश्रय ना हो, इसमें किसी अन्य की आशा अपेक्षा ना हो। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर सबन सो तोरो। मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, साची प्रीत। और जैसे आप मीरा जी का कोई पद पढ़ें तो मीरा जी कहीं से भी आरंभ करें, मीरा जी कहाँ विश्राम पा रही हैं? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वो अपने और अपने प्रभु के उस संबंध में आकर विश्राम पा जाती है। कबीर को सुने तो कबीर कहेगा, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर को वो रस बांटने में आनंद आ रहा है, जो उसने ढूंढा, जो उसने पाया। इसीलिए प्रभु ने कहा ज्ञानी हिते प्रिय अति विज्ञानी। एक तो है जो पाकर मौन हो जाता है, एक जो है जो उसका वितरण करता है, बांट देता है उसे। हमारे भैया, जब मैं पहली बार भैया ने मुझे बुलाया अपने यहाँ पर कथा के लिए, तो उस समय मैं ज्यादा बाहर नहीं जाता था। तो मुझे उन्होंने जब पहली बार सुना तो उसके बाद कहने लगे कि आपको तो कहना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ कहता हूं, महीना में 5 दिन बोलता हूं। तो मुझे कहने लगे आपको तो महीना में 5 दिन चुप रहना चाहिए, 25 दिन बोलना चाहिए। तो मैं, वृंदावन का रस ऐसा है, वृंदावन का सुख ऐसा है कि भजन एकांत जिन मन समानी। वृंदावन की जो भजन भावना है वो सहज में उसी एकांत में फलीभूत होती है। तो मेरी बहुत रुचि नहीं होती थी। तो भैया ने मुझे एक बात कही, मुझे आज तक याद है। भैया ने कहा मेरे गुरु मुझे कहते थे कि वो मुर्शिद काफिर है जो अकेला पीता है। बोले वो काफिर है जो अकेला पीता है। फिर बाद में कभी जब संतों की वाणी पढ़ी तो थोड़ा अनुभव हुआ। भगवान ने कहा 3 माह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी ते प्रिय अति विज्ञान। तो कबीर बांटता है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। तो प्रत्येक भक्त की अपनी एक भावना है जिसमें जाकर वो विश्राम पाता है। आप रैदास को सुने, आप रैदास जी के निकट आए तो रैदास जी एक ही बात कहते हैं, मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, साची जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़े सबन सो तोड़ी। और भक्ति सूत्र कहता है भाई ये लब्धवा पुमान तृप्तो भवति। पूर्व मैंने निवेदन किया था, उपासना का कोई भी मार्ग आप पकड़ें, आप चलेंगे तो वो आपको कहीं तो ले ही जाएगा, आपकी उन्नति तो होगी ही। और दूसरा एक और बात मैंने यहां निवेदन की थी, श्रीमद् भागवत कहती है अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये बड़ा रहस्य का प्रतिपादन करने वाला एक श्लोक कहा महर्षि वेदव्यास ने कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। कोई सकामता से जपे, निष्कामता से जपे, मुक्ति की कामना से जपे, भजे,
पर तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, लेकिन उसको भक्ति योग से भजन भगवान का ही करना चाहिए। और भक्ति योग शब्द दिया, देखो आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो भक्ति की भावना से रहित हो। भक्ति तो सभी के हृदय में होती है। आप पीपल के पेड़ को डोरा बांधते हो तो आप पीपल की भक्ति करते हो, सीधी सी बात है ना। जहां आपकी श्रद्धा है, जहां आपका मन नत होता है, जहां से आपको अपेक्षा है, कोई धन का भगत है, कोई कंचन का है, कोई कामिनी का है, कोई देवी देवताओं का भजन करता है, कोई भूत पितर को भजता है। गीता में भगवान ने यही कहा, बोले अंत में भजता हर कोई मुझे ही है, लेकिन वो अविधि पूर्वक भजता है। विधि पूर्वक भजना है तो किसी आचार्य का अनुगमन करके सीधे भजन करना चाहिए। मेरा भजन, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भाई जो भी आपके मन की भावना है वो आपको कहीं ना कहीं तो ले जाएगी, उत्थान भी करा सकती है, पतन भी करा सकती है, पर भगवान की भक्ति जो है केवल इसी के पास ऐसा अधिकार है जो जीव को तृप्त करा सकती है। अन्य साधन आपको सिद्ध बना सकते हैं, वो ध्यान से सुनना। अन्य जितने भी साधन हैं भक्ति से अतिरिक्त वो आपको सिद्ध बना सकते हैं, पर आपको शुद्ध नहीं कर सकते। भक्ति आपको शुद्ध कर देती है, भक्ति निर्मल करती है, भक्ति पवित्र करती है, भक्ति भगवान के योग्य बना देती है। और पूर्व में मैंने निवेदन किया था कि बाकी साधन जो देते हैं उससे संसार आकर्षित होता है, भक्ति जो देती है उससे भगवान आकर्षित होते हैं। कल यहीं पर मैंने विराम दिया था कि रैदास जी ने पुकारा, रैदास जी ने पुकारा और प्रभु ने उत्तर दिया। और उत्तर किस प्रकार दिया कि वो रैदास जी की जो विनम्र भावना थी, कल मैंने एक निवेदन किया था कि विनम्रता एक ऐसा गुण है जो भगवान को खींच लेता है अपनी ओर। जो आपका झुकना है, जो आपकी कृतज्ञता है, जो आपकी विनम्रता है। हमारे डोंगरे बापा तो सदा कहते थे, नित्य कहते थे कि भाई भक्ति महारानी को बिठाना है तो अपने मन में दीनता का आसन सजाइए, उसी पर आकर भक्ति बैठेगी, उसी पर आकर वो भावना विराजमान होगी। और फिर दोहराऊं अपनी बात, भक्ति आपके मेरे सबके हृदय में है। कोई किसी को भजता है, कोई किसी को भजता है, किसी की आशा पति से है, किसी की पत्नी से है, किसी की बंधु बांधवों से है, और किसी की धन संपत्ति से है, किसी की पद प्रतिष्ठा से है। भक्ति तो प्रत्येक व्यक्ति कर ही रहा है, पर यहां बात है भगवान की भक्ति, भगवत भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति, श्री राम की भक्ति। केवल भक्ति से बात नहीं होती, केवल भक्ति से बात नहीं बनती। संघ का बड़ा महत्व है भाई। गंगा जल को जब चढ़ाया जाता है महादेव पर तो वो निर्माल्य हो जाता है, बड़े आदर से उसको मस्तक पर चढ़ाया जाता है। और उसी गंगा जल को कोई मूर्ख मदिरा में मिला दे तो वो त्याज्य हो जाता है, फिर वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। ऐसे जो ये आपके भीतर जो भक्ति की भावना है, भक्ति माने जब आप किसी के आत्मीय होते हैं, किसी को आत्मीय बनाना चाहते हैं। कल भी मैंने निवेदन किया था, भक्ति माने तुलसी चंदन चढ़ाना नहीं, भक्ति को समझने में भूल होती है। भक्ति है केवल अन्य आश्रय छोड़कर भगवान की ओर देखना। भक्ति है अपने मन में भगवान की आशा लगा लेना। भक्ति है अपने मन में प्रभु की आस लगा लेना, प्रभु की आशा का दीपक जला लेना। कब ये मन मयूर हर से गो, कब ये मन मयूर हर से गो, रूप सुधा रस प्याए। कब ये मन मयूर हर से गो, रूप सुधा रस पाए। शाम घन कब बरसोगे, शाम घन कब बरसोगे। बस इसी भावना का नाम भक्ति है। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, इसका नाम भक्ति है। ऐसी भक्ति करे रैदासा। आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। वृंदावन के एक बड़े प्रज्ञावान महापुरुष हुए स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज। एक बार ऐसी गोष्ठी हो रही थी
तो एक बालक ने, मेरी अवस्था का कोई युवक होगा, उसने प्रश्न किया, बोले महाराज मैं भक्ति करना चाहता हूं, कैसे करूं? तो श्री स्वामी जी ने उत्तर दिया, बोले जिसे आप बुरा समझते हैं बस उसे छोड़ दीजिए। तो उस बालक को ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। उस बालक को लगा कि स्वामी जी कहेंगे ये व्रत करना पड़ेगा, इतना जप करना पड़ेगा, ऐसे माला करनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा प्रेरक प्रसंग है, क्योंकि बहुत बार मेरे जीवन का छोटा सा अनुभव आपको निवेदन कर रहा हूं, बहुत बार बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर वो ग्रंथि नहीं खुलती जो किसी संत की एक बात से खुल जाती, एक शब्द से खुल जाती है। सदगुरु मेरा सूरमा और करे शब्द की चोट। इसलिए मैं कई बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं कि आप खूब समृद्ध बनो, आप खूब संपन्न बनो, पर फिर भी ध्यान रखना जिंदगी में थोड़ा ताल्लुक फकीरों से भी रखना, जिंदगी में थोड़ा ताल्लुक फकीरों से भी रखना। ये वो हकीम है जो लफ्जों से इलाज करते हैं, मन की गांठ खोल देता है साधु भाई अपने शब्द से। त्यों संतन की बात में बात बात में बात बात बन जाती है साधु की बात मान लेने से। एक शब्द पर्याप्त है। आपको कभी आपको लगे कि मंत्र से भगवान मिल जाएंगे, जब तप से मिल जाएंगे, अरे विचार करिए, कभी कभी हो सके तो विचार करिए। अनंत अनंत जन्म यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के अष्टांग सोपान पार करके पहुंचे हुए ऋषि मुनि और श्री रघुनाथ जी ने दृष्टिपात करके नहीं देखा, और भगवान ढूंढते ढूंढते पहुंचे उसकी कुटिया में, जिसकी कुटिया में आशा का दीप जल रहा था। मन में आस लगी थी शबरी के मन में कि भगवान आएंगे, बस एक आशा का दीप ही तो जल रहा था, कोई साधन नहीं था उसके पास। शबरी तो स्वीकार करती है, तिन्म हमा मति मंद अधारी, कोई साधन नहीं, केवल एक भावना, केवल एक भावना कि भगवान आएंगे। बस वो जो राह तकते जो वो नयन हैं उसके, जिनसे कभी प्रेम जल सूखा नहीं, पंथ निहारूं डगर बुहारूं और भी मार्ग जोए, बस रास्ता निहारती हूं और डगर बुहारती हूं। तो उस युवक को अपने अनुरूप उत्तर नहीं मिला। उसको लगता था कि शायद जब बताएंगे कि इतनी माला करना, इतना जप करना। देखो, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना, सजग होकर सुनना। मैं ये नहीं कह रहा माला जप कर रहे हो उसे छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति सत्य को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करता है, और मन की तो ये वृत्ति है कि वो अपने अनुकूल कोई बात ढूंढ लेता है और फिर प्रमादी हो जाता है। इसलिए मैंने कहा थोड़े सजग होकर सुनना, सावधान होकर सुनना। एक माता जी आती थी कथा में, उसने सुन लिया नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दह्यति पावकः, और घर जाकर बैठ गई। बोले आत्मा न जीता है, न मरता है, न कुछ करता है। पति देव आए, बोले लाओ भोजन लाओ, बोले आत्मा न जीता है, न मरता है, न कुछ करता है। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, चौथे दिन तो पतिदेव की नाक में दम। बोले कहां से सीख कर आई? बोले महात्मा जी आए थे, उन्होंने कहा है। तो पतिदेव चिल्लाते हुए गए महात्मा के पास। अब महात्मा ने कहा कि ठीक है भाई, हमने तो ठीक कहा था, समझने में भूल हो गई, अब हम तुमको युक्ति बताते हैं। युक्ति बता दी महात्मा ने। तो जब घर पहुंचे तो बोले भोजन लाओ। बोले 3 दिन से हम कह रहे हैं ना आत्मा न जीता है, न मरता है, न कुछ करता है। तो पतिदेव ने लिया बहुत बड़ा डंडा हाथ में और शुरू हुए। ठीक क्या कर? बोले नहीं, आत्मा कुछ नहीं करता, तुम बैठो, तुम मत हिलो, मैं अपना काम करता हूं, तुम मत हिलो। तो थोड़ा सजग होकर सुनना। साधन का निषेध नहीं है, लेकिन आपके मन में यह भाव रहे कि इससे भगवान मिलने वाले नहीं है। भक्त तो किस लिए करता है? बीत काल सब जाइयो, कि ना करे तो करे क्या? 2 ही तो बात है, तो स्वार्थ की बात है कि परमार्थ की बात है। स्वार्थ की बात नहीं करे तो फिर परमार्थ की ही तो करे, लेकिन मन में साधन का अभिमान ना हो। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। तो स्वामी जी ने कहा कि जो जानी हुई बुराई है उसे छोड़ दीजिए। अब जानी हुई बुराई अर्थात मुझे तो बड़ी अद्भुत ही बात लगी। जानी हुई बुराई अर्थात जीवन में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो आप जानते हैं कि अनुचित हैं,
और आप करते हैं। आप जानते हैं कि अनुचित है, फिर आप करते हैं। माता जी लोग बैठ के आपस में गप्प लड़ाती हैं ना, तो कहती है देखो कहना तो नहीं चाहिए पर, कहना नहीं चाहिए पर, ऐसा होता है ना। आपको पता है कहना नहीं चाहिए, कह रहे हैं, करना नहीं चाहिए, कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा आरंभ करना है ना तो यहां से करो। जिसको आप बुरा समझते हैं, जिसको आप बुरा जानते हैं, उसका त्याग कर दीजिए। तो उस बालक ने कहा कि उसको अपने अनुकूल उत्तर नहीं मिला, तो उसने कहा कि कुछ और मार्ग बताइए। तो स्वामी जी ने कहा सबके प्रति सद्भाव रखिए, सबसो हित निष्काम मति, सबके प्रति सद्भाव रखिए। अब उसको फिर कोई उत्तर नहीं मिला जिसमें किसी क्रिया विशेष की बात कही हो। पूछा है उसने कि मैं भक्ति कैसे करूं, और स्वामी जी अपना ही उत्तर दिए जा रहे हैं, जानी हुई बुराई छोड़ दो, सबके प्रति सद्भाव रखो। अब युवक ने कहा कि महाराज कुछ और मार्ग हो तो बताइए। तो बोले जो करो उसके बदले भगवान से कुछ चाहो मत। ये स्वामी जी ने तीसरी बात बताई कि जो भी करो, भजन करो, साधन करो, जो करो उसके बदले प्रभु से कुछ अपेक्षा मत करो, करते चलो। युवक ने कहा महाराज मैं आपके उत्तर से प्रसन्न नहीं हूं, आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं। स्वामी जी ने कहा मैं भी तुझे आखिरी उत्तर ही देता हूं, मैं भी तुझे आखिरी उत्तर दे रहा हूं। यदि ये तीन ना हो तो भक्ति करने का जो विचार है उसका त्याग कर दो। इन तीनों में से कुछ ना होता हो तो फिर भक्ति के विचार का त्याग कर देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि एक जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष की दृष्टि में भक्ति की व्याख्या है क्या, यही है। असल में करते आप सब हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, पर करने में चूक हो रही है, बात करने में भूल हो रही है। जिसे आप भक्ति समझते हैं वो भक्ति है नहीं, तभी तो परिणाम नहीं आता। मैं तो कई बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, अरे भोजन करते हो भूख मिट जाती है, दवा लेते हो दर्द चला जाता है, शरबत पीते हो प्यास बुझ जाती है, भक्ति करते हो आनंद क्यों नहीं आता, सुमिरन करते हो मन क्यों नहीं लगता। यहां एक और संत कह रहे हैं इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। आप कह रहे हैं हम भजन कर रहे हैं, और आप दूसरी ओर कह रहे हैं कि आपके मन को, आपकी आत्मा को सुख नहीं है। भजन का एक ही तो परिणाम है, और अंतर का सुख, अंतर मन की निर्मलता, पवित्रता, पवित्र जीवन। भाई देखो, कसौटी पर कसना स्वयं को, तन स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, चित्त की वृत्ति एकाग्र हो, और आपका सूक्ष्म अहम मनसा वाचा कर्मणा भगवान की आस लगाए रहे, भक्ति केवल यही प्रसाद देती है। और तन का स्वस्थ होना माने, तन का स्वस्थ होना माने कि रोग हो भी तो आपके पास धैर्य हो। स्वास्थ्य की परिभाषा बड़ी बड़ी सुंदर है। स्वस्थ माने जो अपने स्व में स्थित हो, उसे स्वस्थ कहते हैं, जो अपने स्व में स्थित हो। शंकराचार्य से पूछा उनके गुरुदेव ने, बोले कैसे हो शंकर। शंकराचार्य क्या उत्तर देते हैं, ये नहीं कहा कि ठीक हूं महाराज आपकी बड़ी दया है, बड़ी कृपा है ना। क्या उत्तर दिया अपने गुरुदेव को, मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। गुरुदेव ने कहा अब तुम स्वस्थ हो, अब जा सकते हो, अब तुम स्वस्थ हो गए हो, अपने स्व में स्थित हो, अब जा सकते हो। तो बस इसी भावना का नाम भक्ति है। और रैदास कहते कि प्रभु इतनी कृपा हो कि बस ऐसी भक्ति करे रैदासा